थैंक यू सर। मैं हमारे प्रमुख अतिथि श्री दीपक गिरे सर से निवेदन करती हूं कि वे सफलता के मार्ग पर किस तरह कदम बढ़ते रहना चाहिए इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी को संबोधित करें। नाही ठीक आहे, चालेल. असला अवेलेबल तर ठेवायचं, असं लिखा था. मी करतो तुला पर उपस्थित श्री गोविंदजी काबरा, डायरेक्टर ज्ञानदीप फाउंडेशन. काबरा मॅडम इज ऑल्सो हियर. काबरा सरांची आई पण आहे. मनीष सर, वेअर इज मनीष सर? And all teaching staff, parents, and a very good evening to all the to-be IITians, to be doctors, to be army officers, air force officers, architects. Very good evening to all of you. Am I audible to everybody? Okay. भी 2 दिन पहले Manish sir, he called me and he just briefed me about this program, and he invited me. Even Govindji Kabra also came with Manish sir. Both came, both invited me, and I readily agree to attend this program event just to interact with all of you. So I'll be talking to you in English and also in Marathi. बरोबर कळतंय सगळ्यांना? And we will keep it as an interactive section. ठीक है? So this will not be a one-way traffic, right? हम एक तरफ से नहीं करेंगे, दोनों तरफ से रहेगा हमारा सेशन. So I will not take much more of your time. तुम्ही बोर होणार नाही याची मी काळजी घेणार. तो बोलेंगे भाई ये देखो ये यूनिफॉर्म पहन के आ गए, अब माइक छोड़ने को ये तैयार नहीं है. So just tell me, अभी I was told कि IITian से IIT की प्रिपरेशन के लिए सब स्टूडेंट से प्रिपरेशन करने वाले हैं 10th, 11th and 12th के स्टूडेंट से. So just let me know what is an IIT. कोई बताएगा क्या है IIT? क्या है? Any one of you? Any one of you? काय IIT काय आहे? IIT म्हणजे काय? हा, yes. Oh, okay. So everybody knows what IIT is, right? I was also told that there are 23 institutes in all over India, all over states. Barabar. So likewise also many of you are preparing for NDA, many of you are preparing for CAT, CT, Triple IT. या सगळ्यांचं प्रिपरेशन आपण करतोय. So I assume that everybody knows what IIT is, right? So just my next question is, why you want to do this? Why you want to join IIT? अब ये देखो पूरे बाकी के भी इंस्टीट्यूट्स इसमें आ गए, NDA, Triple IT, CET, but repetitions अवॉइड करने के लिए I'll just call it as IIT. जो भी कर रहे हैं, but just take it as IIT. So my question is, why do you want to join IIT? आप क्यों करना चाहते हो? क्यों करना है? Just because कि सर my friend अक्षय उसने वो कर रहा है इसलिए मैं भी कर रहा हूँ. Somebody might say, sir my father he told me to join. बेटा कर ले IIT कर ले, अच्छा है. फीस भी भर दी उन्होंने. Someone might say, सर मेरे डैड का एम था, उन्होंने अपने टाइम पे किया बट वो कर नहीं पाए, तो बोले बेटा तू कर ले, अभी मैं नहीं कर पाया.
बट जस्ट फ्रैंकली कोई भी बताओ आप में से कि आपको क्यों करना है आईआईटी, क्यों? काही रिझन सांगा ना, फ्रँकली सांगा. काय इथे तुम्हाला सर काही बोलणार नाही तुम्हाला? कोणीतरी काय कशासाठी करायचं आयआयटी आपल्याला? आयआयटी मध्ये सगळं आलं. मी ऑलरेडी आय हॅव टोल्ड यू, आयआयटी, एनडीए, व्हॉट एव्हर सगळं आलेलं आहे. पण आपण आता रिपिटेशन साठी फक्त आयआयटी असं गृहीत धरू. का करायचं आयआयटी? अरे आयआयटी ना सिलेक्शन झालेल्याने सांगा ना, आहेत ना याच्यामध्ये. येस, व्हाय डू यू वॉन्ट टू जॉईन आयआयटी? येस, ओके, व्हाटएवर, नीट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. अब जस्ट आईआईटी बोलते, क्यों करना है नीट, क्यों करना है? ठीक है, ऑलराइट, वेरी गुड आंसर. देश की सेवा करना है, दैट इज वेरी गुड आंसर. अभी चलो मान लेते प्रैक्टिकल इस पे आ जाते. सर क्या बात कर रहे हो, आईआईटी में एडमिशन हो गया तो कितना अच्छा पैकेज मिलेगा, सैलरी अच्छी मिलेगी, फॉरेन जाने का चांस मिलेगा, अच्छा घर खरीदूंगा, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, है ना? राइट, बराबर है क्या? राइट ना? तो इसमें देखो कोई गलत नहीं है, ये सब तो प्रैक्टिकल चीजें हैं. बट उसके बावजूद देखो आईआईटी क्यों करना है? अभी मान के चलो कि मेरे पास एक बैग है पैसे का, 10 लाख रुपए है, एंड व्हेन आई वांट टू, अब मेरे बच्चे के लिए मुझे एडमिशन लेना है आईआईटी के कॉलेज में. आई जस्ट वेंट टू, मान लो कि आईआईटी पोएम में गया, उधर जो प्रिंसिपल है उनको मैं मिलता हूँ और बोलता हूँ ये व्हाटएवर अमाउंट यू वांट, यू प्लीज टेक इट एंड प्लीज गिव माय सन एन एडमिशन और इंस्टीट्यूशन. ये हो पाएगा? या फिर मान लो मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, एमएलए हूँ, मिनिस्टर हूँ, आई जस्ट कॉल समबडी इन एनी इंस्टीट्यूट फ्रॉम आईआईटी एंड आई जस्ट गिव माय इंट्रोडक्शन, और मैं कहूंगा यार मेरी बेटी है, उसके लिए आप एक सीट रिजर्व करके रखो. हो पाएगा ये? What if even CM calls? What if even PM calls? So this is an honor to be an IITian. ये बात से ऊपर है. When somebody says my son is an engineer, and what if he adds my son is an engineer from an IIT, that gives pride to parents. उनके चेहरे के ऊपर एक अलग सी खुशी आपको दिखाई देगी. तो क्यों करना है मैं आईआईटी? ऑनर के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए. आई वाज टोल्ड कि हर साल 15 से 20 लाख स्टूडेंट्स आईआईटी के लिए और व्हाटएवर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए प्रिपरेशंस करते हैं, एग्जाम्स देते हैं. अमंग दोज स्टूडेंट्स वेरी चोजन फ्यू, समथिंग 4-5,000, 16,000, उनका ही सिलेक्शन हो पाता है. तो इट मीन्स कि आप लोग जो अभी कुछ आए हैं नाम, जो आईआईटीएन से सीईटी में अच्छे परसेंटाइल लाए, तो इसका मतलब है आपको, आप लोगों ने लाखों स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ के आप कंपटीशन करके आगे आ पाए. बराबर, राइट? तो इसमें क्या है कि आईआईटी इज अ कंपटीशन. उसमें आपको आपका एक गोल सेट करना है. तो आपको शुरुआत तो एक तो खुद को एक क्वेश्चन करना है कि मुझे आईआईटी क्यों करना है. आईआईटी सबको एक तो पता हो गया, आईआईटी क्यों करना है ये भी हमने डिस्कस किया. फिर अभी हमको क्या करना है कि करना है भाई, तो ठीक है, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे मेरा एक गोल तो सेट करना पड़ेगा ना. यस, मुझे आईआईटी में एडमिशन चाहिए, मुझे ट्रिपल आईआईटी बना, एनआईआईटी करना है. तो आप एक पहले खुद का एक गोल डिसाइड करो, उसको एक कागज पे एक लिख के, आप जहां पर भी स्टडी करते हो, जहां पर भी बैठते हो, जो भी आपका रीडिंग रूम है, स्टडी रूम है, या जो भी आपका बेडरूम में मिरर के पास आप एक कागज पे चिपका दो. मैं मेरा एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ. When I was preparing for MPSC, मनीष सर आपके क्लास में का एक किस्सा मैं बता रहा हूँ, अभी इतने सालों में कभी बताया नहीं था. I was preparing for PSI. तो हम क्लास में बैठते थे, तो नोटबुक जो रहती थी अपनी, नोटबुक के ऊपर अलग अलग हर एक अपना अपना नाम लिखता है. जैसे समझो
अभिजीत वैष्णव, अनिल अतकरे, तो अक्षय कदम. I wrote my name as PSI Deepak Gire when I was just preparing for competitive exam. तो एक बार ऐसी हो गया कि किसी ने, मेरे साथ दोस्त ने, वो जस्ट एक पेज पढ़ लिया कि अरे तूने तो अभी से PSI लगा लिया नाम के ऊपर. तो उसने क्या किया, वो PSI को he just put up a circle around that PSI prefix PSI, उसको एक सर्कल किया और सर्कल के बाहर उसने डिवाइस पे लिखा. And for some days it became a subject of mockery. Whenever I used to enter the class, अरे बगा बगा PSI साहब वाले. And then later on somebody used to call, अरे नहीं PSI नहीं देता रहा था, डिवाइस पे साहब वाले. But I didn't take that thing offensively. I just thought positively. मैं घर गया, मैंने वो जो पेज था जिसको PSI दीपक गिरे ऐसा लिखा था और PSI को सर्कल करके उसके बाहर डिवाइस पे लिखा था, वो पेज फाड़ा और मेरा जो स्टडी टेबल था उसके सामने मैंने चिपका दिया. तो eventually, fortunately, later on, over the years, with God's grace, मैं एक्चुअली DYSP का एग्जाम क्रैक किया. तो this is what keeps you motivating. क्या आपको क्या करना है, क्या बनना है, क्या आपका गोल है, वो आईने में आप जब भी देखोगे ना, आपको सिंपली मतलब आपका चेहरा नहीं, उसके सामने कुछ तो भी आना चाहिए. ये दिस इज डॉक्टर अमोल, दिस इज इंजीनियर अक्षय, दिस इज कर्नल प्रिया. व्हाटएवर आपका जो ड्रीम है, आपका जो गोल है, आप एक जगह पे एक पेज पे लिखो. आप जहाँ पे बैठते हो, जहाँ पे स्टडी करते हो, वहां पे आप रखो और उसे सुबह शाम डेली आते जाते उसे देखते रहो और खुद को बोलो कि यस मुझे बनना है. राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको ये तो बनना है, बड़े करेंगे कैसे, ये भी इंपॉर्टेंट है ना. हाउ टू डू दिस. आवाज आ रहा है, कैसे करेंगे भाई. एक काम तो आपने अच्छे से किया है कि आपने ज्ञानदीप फाउंडेशन में एडमिशन ले लिया. 50% काम आपका हो गया है. आगे क्या, तो अभी क्या करना है, देखो कि आपको आपके पास जो जो रिसोर्सेस है उसका एक लिस्ट बनाओ. व्हाट आर द रिसोर्सेस यू आर हैविंग विथ यू. क्या क्या रिसोर्सेस है आपके पास. रिसोर्सेस समझते आप, साधन सामग्री समझ रहे हैं. जैसे मान लो बुक्स, रिसोर्सेस है या नहीं है? टेबल चेयर स्टडी टेबल है या नहीं है? बोलो यस और नो में बोलो. चेयर, रीडिंग रूम, कोचिंग क्लास, काबरा सर, मनीष सर. Manish sir was one of my most precious resource person. ये सब तो है. और व्हाट्सएप, यस. और रास्ते पे खड़े रह के दोस्तों के साथ घंटे घंटे गप्पे करना, लेट नाइट चैटिंग. अभी देखो ये सब रिसोर्सेस है, बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है टाइम. क्या है? हाउ मेनी ऑफ यू आर वेयरिंग रिस्ट वॉचेस राइट नाउ? जस्ट रेज योर हैंड्स. ठीक है बेटा. एक आपके रिस्ट वॉच का प्राइस क्या है? 2000. ठीक. आपका 2000. इधर बताओ किसका 2000 से ऊपर किसका है? कितना है? 2.5. और मनीष सर आप पहने क्या, कितना है प्राइस, कितना है?
ग्रेट, ठीक है। अभी मेरे पास तो रिस्ट वॉच नहीं है, बट समझ लो भाई, ये भाई साहब के पास 10,000 का वॉच है, मनीष सर के पास 20,000 का है। somebody of you might be purchasing a wrist watch worth of 10 lakhs or more, या किसी के पास अभी होगा, मान लो इनके पास है 10 लाख का वॉच है। कैन यू जस्ट टेल मी कि रिस्ट वॉच 200 रुपए का रहो या 20,000 का या 2 लाख का, अगर 2 लाख का है तो उसमें 24 आवर्स के बजाय 36 घंटे आते हैं क्या? या फिर 200 रुपए का ही है तो भाई बस तो तेरा 200 का औकात है, 12 घंटे का दिन है तेरा, ऐसा होगा? तो ये हम एग्री कर ले कि हर एक के पास 24 आवर्स है एक दिन में, राइट? Either you wear a wrist watch worth of 200 rupees or you wear a wrist watch of rupees 2 lakh or maybe more, but you will only get 24 hours of a day. तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या हुआ है फिर अभी? टाइम। तो ये तो बोलो यार सर, ये तो पता था हमको, आपने क्या नई बात कही थी, ये घड़ी गोल गोल घुमा के, ये तो सबको पता है, बेटे टाइम का करना क्या है? हमको इस चीज के लिए, जस्ट एक सेकेंड, हमको इस चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? हाउ डू यू एंड्स अप योर डे? आप क्या करते हो? आपकी दिन की शुरुआत कैसे होती है? आपके दिन का एंड अप कैसे होता है? दिस इज इंपॉर्टेंट। और पूरे दिन में आप क्या करते हो? तो ये सब चीजें जरूरी है। आपको टाइम का रेशनिंग करना पड़ेगा, उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। अभी देखो हमारा क्लासेस है, स्टडी है, लेक्चर्स है, ऑनलाइन लेक्चर्स है, नोट्स है, सेल्फ स्टडी करना है। इसके बावजूद और एक चीज मैं आपको बोलता हूँ, टाइम का क्यों बताया मैंने, कि यू विल हैव टू टेक आउट सम ऑफ टाइम, व्हाटएवर द टाइम इज अवेलेबल विथ यू, खुद के लिए। जो सुबह सुबह अगर आप उठते हो तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आइदर मेडिटेशन और योगा और एक्सरसाइज और व्हाटएवर टाइम यू गेट इन अ डे। दिन में थोड़ा सा टाइम आपको एक्सरसाइज के लिए, चाहे वो फिर स्पोर्ट्स के थ्रू हो, कोई अच्छा गेम हो जिसमें आपके शारीरिक कष्ट होते, आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू डू इट। ये क्या करेगा आपको? दिस विल कीप यू फिट, और फिटनेस इज one of the most important successful mantra. Am I right sir? आपको तो फिटनेस की भाई, अभी ऐसा नहीं है कि चलो मैं आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं कभी ग्राउंड पे ही नहीं जाऊंगा, मैं कभी 2 राउंड दौड़ ही नहीं लगाऊंगा, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा साइड जंप, लॉन्ग जंप, मैं कुछ करूंगा ही नहीं, और फिर टाइम आ गया, एग्जाम आ गया, फिर तबीयत बिगड़ जाएगी, टेम्परेचर आ जाएगा, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। ये बोलेगा अरे बच्चा ये तो, इसमें तो बहुत वीकनेसेस है, विटामिन ए बी सी डी जेड सब कमी है इसमें। तो आपको क्या करना है? देखो कंपटीशन आपकी 16 लाख बच्चों के साथ है। भले आपको 100 मीटर का रेस लगा के एक्चुअल में रेस नहीं करना है, बट ये जो रेस है, जो स्टडी का, पढ़ाई का, उसके लिए खुद को फिट रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप खुद को फिट रखोगे तभी आप पढ़ाई के लिए टाइम दे पाओगे। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें? कोई बोलेगा सर कुछ भी बोलो, हम कभी ग्राउंड नहीं जाएंगे बट हम करके बताए, हो भी सकता है ऐसा, बट फिटनेस विल कीप यू एनर्जाइज्ड, विल कीप यू मोटिवेटेड थ्रू आउट योर जो प्रिपरेशन का टाइम है, वो सब में आपको अच्छे से फिट रखना, फिटनेस आपको मदद करेगा। अभी नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि चलो सर
आपने बोल दिया, टाइम का भी बोल दिया, फिटनेस का भी बोल दिया, बट नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ाई कैसे करते, कोई बताएगा? हाउ डू यू डू स्टडी? कैसे करते स्टडी, कैसे करते? आप सिंपल चीज बोल दो यार, व्हाट इज स्टडी, पढ़ाई क्या होती है? क्या बोल रहे सर, पढ़ाई क्या होती है? अभी सुबह बचपन से लेकर पढ़ाई पढ़ाई तो करते आ रहे, घर पे कभी भी जाओ, कुछ 2 मिनट के लिए टीवी लगा तो देखते, हाँ पढ़ाई करो, बराबर पढ़ाई करते हैं सर, हम क्लास जाते, जस्ट पढ़ाते, हम पढ़ लेते, कुछ बोलते, हम कुछ लिख लेते। एग्जैक्टली स्टडी क्या है, उस चीज पे भी आ जाते हैं। आप पढ़ाई के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। कोई प्लेयर अगर मैच के लिए खेलने के लिए, अभी समझो क्रिकेट का मैच है, उसके लिए प्रिपरेशन आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले उसको करना पड़ता होगा ना कुछ, या ऐसे डायरेक्टली नींद में से खेलने को जाता होगा कोई? कुछ तो करना हो, कुछ तो वार्म अप करेगा, कुछ तो पुशअप्स करेगा, कुछ तो शूज बैट चेक करेगा, राइट? अब देखो ऐसा है कि हमको भी प्रिपरेशन करना, अभी देखो हाँ, पढ़ाई के लिए पढ़ाई करना अलग बात, बट प्रिपरेशन करना अलग बात है। नहीं तो क्या होता है, ज्यादातर टाइम हम लोग पढ़ाई शुरू कर देते, चलो अभी ये क्या लिया, केमिस्ट्री, चलो केमिस्ट्री चैप्टर 12 3rd पैरा, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। फिर याद आता है कि यार नहीं, मेरा तो लास्ट वाला चैप्टर का कुछ नोट्स निकालना बाकी था। फिर मैं उठता हूँ, एक नोटबुक लेके आता हूँ, फिर लिखने के लिए पेन देखता हूँ, पेन नहीं मिलता, पेन ढूंढता हूँ, अरे यार पेन नहीं मिल रहा। फिर मैं क्या करता हूँ, चलो ये तो हो गया, मैथ्स का भी बाकी था मेरा असाइनमेंट, मैथ्स का बुक लेके आता हूँ। फिर मुझे उसमें कुछ ड्राइंग बनाना है, तो मैं स्केच मिलती है बट पेंसिल नहीं मिलती, बट पेंसिल मिलती है वो शार्प नहीं रहती, फिर मुझे शार्पनर ढूंढना है, ढूंढता हूँ शार्पनर ही नहीं मिल पा रहा। फिर मैं कबर्ड ढूंढता हूँ, कबर्ड में से कोई किताब इसके पास उसके पास का शार्पनर मिलेगा, तो सडनली किसी, समझो भाई ये अक्षय को एक किताब में ग्रीटिंग कार्ड मिलता है जो किसी खास व्यक्ति ने उसको दिया है, बस उसको वो देखते रहता है 2 घंटे, तो हो गए उसकी 2 घंटे की पढ़ाई वो ग्रीटिंग कार्ड में खत्म। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जैसे समझो आपको कोई मैच के लिए जाना है, तो आप आपका बैट, शूज, ग्लोव्स, पैड, हेलमेट सब साथ में कैरी करोगे ना, बराबर? कि उधर जाके अरे सॉरी सर मैं बैट भूल के आ गया, मैं लेके आता हूँ। तो आपको जो भी स्टडी करना है, जो भी पढ़ाई करना है, जैसे भी आपको जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना है, तो आपको जो भी चीजें लगने वाली है, पानी की बोतल, नहीं तो बीच में क्या 10 मिनट हो गए, चलो मम्मी मुझे पानी दो, या फिर मैं किचन में जाके पानी पी के आता हूँ। फिर और 20 मिनट के बाद मैं उठता हूँ, मुझे भूख लगी, थोड़ा सा मैं जाता हूँ किचन में, थोड़ा सा चूड़ा चकली बिस्किट्स, है ना? तो ऐसे बिट्स एंड फ्रैक्शन में आप अगर पढ़ाई करोगे तो जो क्वालिटी आपको मिलनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो आपको बैठना पड़ेगा। सो जस्ट सीट एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए तो भी एक जगह पे हिलना ही नहीं है। आपको जो जो चीज चाहिए, आप वॉशरूम पहले जाके आओ, पानी की बोतल साथ में रखो, खाने का सामान साथ में रखो, पेंसिल, शार्पनर, जो नोट्स, जो भी आपका स्टडी मटेरियल सब लेके बैठो। अगर किसी को बैठने में दिक्कत हो रही है तो एक काम करो कि कुछ भी हो जाए, 2 घंटे मुझे ये चीज से, ये जगह से उठना नहीं है, हिलना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो एक आदत बना लो। उससे क्या होगा कि मिनिमम, अभी मैंने 2 घंटे बताया था, इसको आप बढ़ा सकते हो। और एट ए टाइम पढ़ाई करते वक्त एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर, एक कंसेप्ट आप उसको पूरा क्लियर करो। तो मैंने इसका एक आधा चैप्टर पढ़ लिया, फिर अभी बोर हो गया, चलो भाई मैं मैथ्स भी करता हूँ, चलो अभी मैं फिजिक्स भी करता हूँ, ऐसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अभी आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, आपको आपका स्टडी टाइम की क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगी। और जब आप एक जगह पे, उसका एक बेनिफिट है, और एक देखो आपके ना स्टडी का टाइम और स्टडी की जगह ये फिक्स करो, इसका बहुत बेनिफिट होता है। ऐसा नहीं कि अभी हॉल में बैठ के मैंने पढ़ाई की, फिर मैंने सोफे पे बैठ के किया, फिर मैं खिड़की के पास, खिड़की में से देख रहा हूँ बाहर, और पढ़ते पढ़ते मैं गाने भी लगाए, हेडफोन भी लगाए, गाने भी सुन रहा हूँ, बीच में से कुछ कर रहा हूँ। तो लोगों को आप आदत डालो, घर वालों को आदत डालो, व्हेनेवर आई एम स्टडिंग, आप किसी ने मुझे डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे कोई फोन कॉल नहीं आने वाले, मैं किसी का फोन रिसीव नहीं करूंगा, मेरा फोन साइलेंट रहेगा, स्विच ऑफ रहेगा।
जब भी आप जाके कंसंट्रेट कर पाओगे, तो जो 2 घंटे का टाइम है ना, अगर आप उसको बिट्स एंड फ्रैक्शन में करोगे, तो जो भी क्वांटिटी आप पढ़ोगे या स्टडी करोगे, उसकी क्वालिटी बहुत कम रहेगी। और अगर आप एक जगह पे एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करके उसको पढ़ोगे, तो 2 घंटे स्ट्रेच हो जाएंगे। मतलब फिजिकली यू विल नॉट बी स्टडिंग फॉर 4 आवर्स और 5 आवर्स, बट वो 2 घंटे में 4-5 घंटे की स्टडी आपकी हो जाएगी। तो ये क्वालिटी आपको बढ़ाना है। दूसरा एक हमें स्टडी करते करते याद आता है, अरे वो मैंने अभिजीत के पास नोट्स रखे थे यार, उसने दिए नहीं, कल मुझे असाइनमेंट देना है। मैं फोन करता हूँ, अभिजीत क्या हो गया, वो नोट्स चाहिए थे। अरे हाँ वो नोट्स है, बट मैं थोड़ा अटक गया काम में, एक काम कर दो। अच्छा सुनना, अर्जुन आया था, उसने ये बात की, तो 10 मिनट वो फोन कॉल में चले गए। या फिर हम पढ़ाई करते, घर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बेटे अपने पास मेहमान आने हुए, तू ये काम कर, तू थोड़ा सा इधर बढ़ जाए या 2 घंटे बाहर जाके आ। वट एवर रीजन, किसी का कॉल आ गया, कोई डोर पे आ गया, कोई मेहमान आ गए, या कोई आपका कुछ मिसिंग काम था वो आपको याद आ गया, तो ऐसे आप करोगे ना, तो आपका वेस्टेज टाइम बढ़ते जाएगा। तो आपको है ना, आपका जो टाइम वेस्ट होता है वो कैलकुलेट करो, भाई दिन में मेरा आज कितना टाइम वेस्ट हुआ। कोई भी रीजन से हो, पेन हुआ है पेट में, डॉक्टर के पास जाना पड़ा, मतलब आपका जो स्टडी टाइम है, जो भी टाइम आपने निकाला है, जो भी डिसाइड किया कि मैं 4 घंटे स्टडी करूंगा, 6 घंटे करूंगा, 8 घंटे करूंगा, 2 घंटे, व्हाटएवर जो आपने आपके लिए, आपका क्लास, कॉलेज, लेक्चर्स, ये सब छोड़ के, मैं ये सब आपके सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ। आप क्लास में जो लेक्चर्स अटेंड करते हो उसको स्टडी के टाइम में कैलकुलेट मत करो, ये अलग से पर्सनल, आप खुद जो सेल्फ स्टडी करते हो उसका टाइम, तो उसमें से निकलो और उसको कैलकुलेट करो कि यस आज यार मंडे को 2 घंटे वेस्ट गए, संडे को मेरे 4 घंटे गए थे, अरे फ्राइडे को तो पूरे दिन मेरी पढ़ाई नहीं हुई। इसको आपको मेजर करना पड़ेगा। क्यों? देखो एक चीज ध्यान में रखो, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। मम्मी मी आज भरपूर अभ्यास केला, अरे भरपूर म्हणजे काय, भरपूरला कुठेतरी तुम्हाला युनिट द्यावं लागेल ना। आपण युनिट मध्येच, आपण दुकानात गेलो तर आपण काय म्हणतो, 2 लिटर दूध पाहिजे, त्याला म्हणतो का नाही थोडंसंच द्या काका दूध, म्हणतो ना त्याला। तसं आपल्याला अभ्यासाला पण त्याचं युनिट द्यावं लागेल, प्रत्येकाचं वेगळं, प्रत्येकाचं सेम नसणार आहे। जसं 2 ग्रॅम कुठल्या दुकानात घेतली तर तेवढी साखर येणार आहे, बट 2 तास अभ्यासाचा हिचा वेगळा असणार आहे, याचा वेगळा असणार आहे, त्याचा वेगळा असणार आहे। 2 तासामध्ये याचे कदाचित 4 चॅप्टर्स होतील, याचा एकच होईल, त्याचे 3 होतील। पण तुम्हाला स्वतःला तरी ते मेजर करता यायला पाहिजे। जर मेजरमेंट करायला शिकलात तरच तुम्ही कुठलीही काम पूर्ण करायला शिकणार। म्हणून आपल्याला प्लॅनिंग करणं काय गरजेचं आहे। एक इंग्रजीमध्ये म्हण आहे, इफ यू फेल टू प्लॅन यू प्लॅन टू फेल। आर यू गेटिंग इट? परत एकदा आहे का, नीट आहे, खूप महत्वाचं आहे। आपण प्लॅनिंग करतो ना, कशाचं करतो, यशस्वी व्हायचं, आपल्या घरच्यांकडे पण असतं, बजेट असतं। मला महिन्याला 10,000 रुपये सॅलरी मिळते, त्यातलं मला ग्रॉसरी आयटम वरती 2,000 खर्च होणार आहे, हाऊस रेंट 2,000 आहे, एज्युकेशन फीज 500 रुपये आहे, ट्रॅव्हलिंग एक्सपेन्सेस माझे एवढे। हे प्रत्येक फॅमिलीमध्ये आपण करताय, सगळे फॅमिली मेंबर्स करताना आपलं महिन्याचं ठरलेलं असतं ना, की महिन्याला मला एवढं अर्निंग होणार आहे, त्यातले माझे एक्सपेन्सेस एवढे एवढे आहे, मग त्याचं नियोजन करावं लागणार आहे। आता दिवाळी येते, दिवाळीचा खर्च मला त्याचं बजेट काढून ठेवावं लागणार आहे। तसं तुम्हाला तुमच्या टायमिंगचं नियोजन करावं लागणार आहे। आणि नियोजन जर करायला चुकलात तर याचा अर्थ काय, तुम्ही अयशस्वी व्हायचं नियोजन केलंय। कोणी करतं का असं? करतं का? म्हणून काय महत्वाचं आहे, इफ यू फेल टू प्लॅन यू प्लॅन टू फेल। गॉट इट? समझ लेगा? तिकडे कोपऱ्यात पाठीमागे, समझ में आया आपको? इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। और प्लानिंग हमको कैसे करना है, सपोज आई एम स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, आपको क्या करना है, मुझे 11th 12th का प्लान करना है 2 साल का। सपोज आई एम स्टडिंग इन 12th, मुझे साल भर का प्लान करना है, तो एक मोटा मोटा सा रफ 1 साल भर के लिए प्लान करो, फिर उसको डिवाइड करो, 6 महीने का प्लानिंग, 3 महीने का प्लान, फिर 1 महीने का प्लानिंग।
अभी अक्टूबर चालू हो गया, ये अक्टूबर महीने का मेरा प्लानिंग चाहिए। फिर मुझे 1 हफ्ते का प्लान करना है, 1 दिन का प्लान करना है। समझ में आ रहा है? जैसे टुमारो 4 अक्टूबर है, तो कल मेरे क्या क्या असाइनमेंट्स है, मुझे क्या क्या करना है। मेरा क्लास का टाइम है 12 से 4, लेक्चर्स का टाइम, कॉलेज का टाइम, फिर मेरा स्टडी टाइम में मुझे क्या क्या पढ़ना है कल। तो ये आप लिख लो, आपके पास एक डायरी रखो, उस पे यू जस्ट राइट इट डाउन कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुमारो। कब करोगे? जब भी आप रात को, व्हेनेवर यू गो टू बेड, just before going to bed, you just make some notes, you just write down your tomorrow's targets कि कल मेरे क्या क्या टारगेट्स है। और आप जब अगले दिन उठोगे, the first thing, जब भी आप उठोगे, you just open your that diary, वो पेज निकालो और उसपे पढ़ लो कि मुझे आज ये चीज, अर्ली मॉर्निंग आपको माइंड प्रिपेयर हो जाएगा कि मुझे ये सब करना है। अब उसके हिसाब से आप, नहीं आज तो फिर मैं इसको मिलने को जा ही नहीं सकता, आज तो मैं ये मैच देख ही नहीं सकता क्योंकि इतने सारे टारगेट्स है। अभी बोले यार 2020 का तो मैच चलने वाला है, आज तो 3 घंटे, नहीं यार इतने सारे टारगेट्स है, मैंने खुद लिखे वाले। और जब तक देखो, और एक इम्पोर्टेंट चीज जो भी आपको करना है, यू जस्ट पुट इट इन ब्लैक एंड व्हाइट। आपको लिख के रट के, जब तक आप लिखोगे, व्हाटएवर आपके दिमाग में जो भी है, आप अगर उसको कहीं लिखोगे नहीं, इट जस्ट वैनिशेस, गोज अवे, चला जाता है। सुबह कुछ दिमाग में नहीं रहता, कोई ध्यान में नहीं रहता। इसलिए आपको जो भी करना है, जो भी आपके टारगेट्स है, वो आप लिख के रखो रात में सोने से पहिले, और सकाळी उठल्या ती वही काढायची, आपले टार्गेट्स बघायचे। यस, आज मला हे करायचं, आज केमिस्ट्री आहे, आज फिजिक्सचा हा चॅप्टर करायचा आहे, आज ते हे बघायचं आहे। जस्ट एक ते करा and you will yourself feel satisfied। देखो भैया आज के महीने तो मेरा काम हो गया, 6 बजे मैं फ्री हो गया, you will get satisfied। और डे बाय डे आपको ये आदत कल्टीवेट करना पड़ेगी, ये जो हैबिट है आपको कल्टीवेट करना पड़ेगी। देखो आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। आफ्टर ऑल दिस इज अ कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं है कि 35% मार्क्स ले ले, अब मैं 8th में था 9th में चले जाऊंगा, मेरे को कोई स्कूल निकालने देगा। फिर और 40% लिया तो मैं 9th में से 10th में चला जाऊंगा। फिर मैंने बोर्ड का एग्जाम पास किया तो मुझे 11th में एडमिशन मिलना ही मिलना है। बट इसमें IIT में ऐसा है, ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा कोई मार्क का लिमिट वगैरह कुछ देके रखा है क्या? कि ऐसा कोई कोटा असं काही ठरलेलं आहे का सर? बरोबर आहे का? असं नाही आहे ना। तुम्हाला कॉम्पिट करायचं आहे, बघा फिगर 16 लाख, आणि प्रत्येक दिवशी ही संख्या वाढणार आहे। त्यामुळे ठीक आहे, तुम्ही माझ्या क्लासमध्ये माझ्या शेजारी बसणार आहात, त्याच्यासोबत कॉम्पिटिशन नका करू। कारण प्रत्येकाचा स्टॅमिना, प्रत्येकाचं स्किल हर एक अलग अलग आहे। एव्हरीबडी हॅज हिज ओन स्किल्स, ओन कैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स, हर एक का अलग अलग है। बट आप कंपटीशन करो खुद के साथ और ट्राई करो, कोशिश करो कि मैं हर एक दिन, हर एक आने वाला दिन मेरा, मैं खुद से बेहतर बनने की कोशिश करूंगा। समझ में आया? करोगे? क्या करना है हमको? हर एक आने वाला दिन हमको किससे बेहतर बनना है? दोस्त से, बाजू वाले से, सामने जो क्लास में सामने बैठता है उससे, दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चे से? नहीं, किससे बेहतर बनाना है हमको? यस, ये आप अगर सीख लोगे तो आपको बहुत इसमें आसानी होने वाली है। और एक चीज, जब भी आप पढ़ाई करते हो ना, जब मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज अ स्टडी, पढ़ाई मतलब क्या? एक सिंपल रीड राइट रिसाइट। देखो आप खाली अगर पढ़ते रहोगे ना तो उसमें लिमिटेशंस है, खाली लिखते रहोगे तो उसमें आप जो पढ़ोगे उसमें से इंपॉर्टेंट चीज है, यू जस्ट नोट इट डाउन, फिर उसको याद करने की कोशिश करो, उसका समरी बनाओ, उसकी ब्रीफ शॉर्ट नोट्स बनाओ। राइट सर, बराबर बोल रहा हूं मैं? आप उसको पढ़ते रहो, बार बार पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस से क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस की रटलेली म्हण है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलो हमको क्या करना है, प्रैक्टिस का क्या बेनिफिट है? देखो प्रैक्टिस है ना, आई विल ओवरकम माई फियर। फियर ऑफ व्हाट? फियर ऑफ एग्जाम।
fear of teachers, fear of examiner, fear of getting failed, fear of what my parents will feel, fear of parents का भी जानो, fear of what my friend will feel, fear of my ये जो डर है ये आपका निकल जाए। आप प्रैक्टिस करते रहो, जो भी आपका स्टडी है, जो भी सब्जेक्ट है, देखो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्शन के पास जाने वाले हो। और इसके लिए आपको ना एक चीज हेल्प करेगी, यू जस्ट प्रिपेयर डूज एंड डोंट्स। पता है सबको डूज एंड डोंट्स हर एक चीज में होते हैं, ठीक है। ये स्विमिंग के लिए हम जाते हैं तो वहां पे लगल रहता है डूज एंड डोंट्स, ठीक है। स्विमिंग अगर आती नहीं तो आप पूल में नहीं कूदना है, उतरना नहीं है, यहाँ पे हाइट कम है या डेप्थ कम है तो आप डाइव नहीं करना, ये डोंट्स में आ गया। डूज में क्या है, वेयर स्विमिंग वेयर्स, आप हेल्दी होना चाहिए, आपको कोई डिसीज नहीं होना चाहिए, ये डूज में आ गया। वैसे स्टडी के लिए भी हम कर सकते हैं। क्या करना है कि स्टडी में डोंट्स में, स्टडी टाइम में दोस्त का कॉल है तो रिसीव करना है, डोंट्स में या डूज में रिसीव करना है नहीं करना है। अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं सीधा घर पे चला जाऊंगा, ये डूज में है या डोंट्स में। नहीं तो हम क्या करते, क्लास तो 12 बजे खत्म हो गया पर हम 2 बजे घर पे जाते, क्या बोलते आज थोड़े एक्स्ट्रा क्लासेस थे। देखो ये आप करोगे ना तो ये एक्सक्यूजेस आप खुद को दोगे, ये आपको नहीं देना है। तो एक सिंपल सी हमने एक समरी बनाते हैं कि हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था कि व्हाट इज एन आईआईटी, उसमें आपको पता है किसी ने बताया था। फिर मैंने पूछा था आपको कि आपको क्यों करना है भाई आईआईटी, क्यों करना है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आईआईटी, तो उसका भी हमने किया। फिर वो करना है तो फिर कैसे करें, 50% काम तो हो गया, वो भी बताया मैंने, बाकी का 50% में क्या करना है ये आपको करना है। फिर हमने रिसोर्सेज की लिस्ट बनाई है ना, हमने किसी को रिस्ट वॉच के प्राइजेस भी पूछा था। अभी कोई अक्षय था, उसने मुझे बाहर बताया सर मुझे मत पूछो ये मोस्ट प्रेशियस है। बोला क्यों सर, मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, मैंने इसलिए क्लास में पूछा नहीं, किसी ने किया था, दोस्त माँ बहन भाई। तो टाइम का हमको क्या करना है, सर बता दिया आपने टाइम का, तो टाइम में हमको प्लानिंग का मैंने बताया, उसमें एक वर्ब भी बताया आपको, प्रोवर्ब क्या था, कोई बताएगा प्लानिंग के बारे में क्या बताया था मैंने? यस यस राइट राइट गो अहेड, यस वेरी गुड, देखो आपको पता चल गया। फिर मैंने आपको पूछा था कि पढ़ाई कैसे करना है, फिर आपको मैंने बताया भाई एक जगह पे बैठो, एटलीस्ट 2 घंटे के लिए बैठो, वो 2 घंटे आप बढ़ाते जाओ। फिर उसके लिए जो जो आपको प्लानिंग, फिर ईयर वाइज मंथ वाइज, फिर आपको टू डू लिस्ट बनाना है, मुझे कल के टारगेट्स बनाना है, सुबह उठते ही मुझे टारगेट्स देखना है, टारगेट्स पूरी करने की कोशिश करना है। और इसमें और एक चीज मैं भूल गया कि देखो कोई कितना भी अच्छा प्लानिंग बनाओ, प्लानर लाओ, ऐप लाओ, 100% कोई प्लानिंग फॉलो नहीं होता है, राइट सर? 100% किसी का भी नहीं। आप खुद का बजट रखो, मतलब 30,000 है मुझे महीना निकालना है, बट कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, हमको किसी से उधार मांगना पड़ता है, 5,000 तो वही मैं अगले महीने की सैलरी में दे देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यू विल हैव टू कीप सम मार्जिन इन योर प्लानिंग। आपको रिजर्व, अभी देखो क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं बट कुछ एक्स्ट्रा में रखते हैं ना, क्यों रखते हैं? कोई इंजर्ड होता है, किसी का फॉर्म बिगड़ जाता है, किसी को टाइम पे नहीं, सामने वाले की स्ट्रेटेजी देख के प्लेयर चेंज करना पड़ता है, इसलिए रिजर्व रखते हैं। हमारे देश अब हम मतलब घर में भी रखते हैं, अपने पास भी है, आरबीआई गोल्ड रिजर्व रखता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व रखता है, अपना फूड डिपार्टमेंट बफर स्टॉक फूड का रिजर्व रखता है। क्यों क्यों रखते हैं? फूड अपने घर पे भी राशन भर के हम थोड़ा सा, अच्छा महीने का कट्टू कट रखते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हैं, क्यों? अचानक मेहमान आ गए तो फ्रिज में हम थोड़ी सब्जी भी ज्यादा रख के रखते हैं। तो ऐसे हमारे टाइम टेबल में यू विल हैव टू कीप एटलीस्ट अ डे इन अ वीक और सम आवर्स इन अ डे। क्यों रिजर्व करना है, क्यों रिजर्व रखना है? टू मेकअप, अगर इमरजेंसी आ गया, कुछ काम ही था कि जिसको मैं अवॉइड नहीं कर सका, मैं ये काम करने के पीछे भागा, बट
वो मेकअप करने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा, जैसे पैसे हम रखते, भाजी सब्जी ला के रखते, तो पैसे कुछ टाइम मैंने एक्स्ट्रा बचा के रखा था, वो टाइम आपको काम आने वाला है। तो एक चीज, ऐसे कट टू कट एकदम मिनट टू मिनट प्रोग्राम नहीं है वीआईपी के जैसे होते हैं। सीएम साहब कब आ रहे, एयरपोर्ट पे गाड़ी में कब बैठ रहे, कितने बजे उठ रहे, दरवाजा कितने बजे खुलने वाला है, इतने बजे, अच्छा गए, चाय कितने बजे आने वाली, इतने बजे, चाय का पहला सिप कब लेंगे, ऐसा ना हो। एक थोड़ा सा खुद के आप टाइम स्लॉट रखो, एक मार्जिन रखो, उससे आपको हेल्प होने वाली है। तो यहाँ तक आ गए। इसके बाद आपको ये प्रोसेस में आप जब जाओगे, ऑब्वियसली काबरा सर इज देयर टू गाइड यू फॉर योर जो भी आपका एम है उसको अचीव करने के लिए, एंड ही इज ऑल हिज स्टाफ कलीग्स। तो आप वो प्रोसेस में आ जाओगे, आप रूटीन में आ जाओगे, तो आपको पढ़ाई करना, स्टडी करना एकदम आसान हो जाएगा। तो अभी इसके बाद आता है पेरेंट्स का रोल। मैं पेरेंट्स के लिए भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हे बघा, एक सिंपल फंड आहे, आपलं पोरग म्हणजे काय प्रेशर कुकर नाहीये की प्रेशर करा, गॅस ऑन करा, गॅस ऑन। काय होणार जास्त प्रेशर दिलं तर ते शिट्टी वाफ निघून, अच्छा वो विंडो नहीं रहा तो बट कभी कभी प्रेशर कुकर फट भी सकता है भाई। तो और आप लोग ना अगर करते होगे कि आपके बच्चों को आपके पड़ोसी के या उसके आपके रिश्तेदार के किसी और के बच्चे के साथ अगर कंपेयर करते हो, प्लीज डोंट डू दिस। इससे क्या होगा ना, तो आपका अननेसेसरीली बर्डन ये बच्चों के ऊपर आने वाला है। और सिंपल है, व्हाट इज एन आईआईटी? आईआईटी इज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। अगर क्या होता है कभी अपॉर्चुनिटी मिस हो गए तो लाइफ में हमें और कई अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं, बहुत सारे। एक चीज ध्यान में रखो, क्या उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्या उम्मीद पे दुनिया कायम है। सो आप लोगों को घर में थोड़ा सा खुद को भी मोल्ड करना पड़ेगा। अगर बच्चों को आप इंसिस्ट करते हो कि सुबह 6 बजे आपने स्टडी टेबल पे बैठना है, तो भाई साहब आपको भी 8 बजे उठ के आप उससे एक्सपेक्ट करोगे उसने, तो आप भी उठो 6 बजे उसके साथ। आप उस चाहते हो कि ग्राउंड पे 2 चक्कर लगाना, आप भी जाओ, आपका फिटनेस बढ़ेगा ना, क्या फर्क पड़ता है। और बनो दोस्त, बच्चों के दोस्त बनो, उससे पूछो उसको to share all his thoughts, all his emotions, all his burdens, all his problems. He should be sharing with you as a friend. मित्रासारखं त्यांना सगळं, अगं आई असं असं झालं, हे बघ असं झालं, तुम्हाला मला ना चॅप्टर खूप अवघड वाटतो, पण मला या सरांची फार भीती वाटते, मी सांगू का ग? हा सांग। मी त्यांना त्यांचे मित्र बना, त्यांच्या अडी अडचणी समजून घ्या, आणि घरामध्ये प्लीज कीप अ हेल्दी ऍटमॉस्फिअर। हे तेवढंच महत्वाचं, जेवढं मी आता पोरांना सांगितलं की तुम्ही एका टेबलवर एका ठिकाणी बसून इकडे तिकडे जाऊ नका, साधन सामग्री शार्पनर शोधायला जायचं नाही, नाही तुम्हाला ते ग्रीटिंग कार्ड सापडतं। जसं झालं तसं घरामध्ये कपल मध्ये काही प्रॉब्लेम झाले, तो जस्ट कीप दो प्रॉब्लेम्स अवे फ्रॉम युअर चाइल्ड, त्याला यात इन्व्हॉल्व करू नका। इमोशनली बॉन्डिंग असायला पाहिजे। ठीक आहे, तुम्ही त्याला फिजिक्स मधला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यामध्ये मदत नका करू, त्याच्यासाठी काबरा सर आहेत, बट त्याचा इमोशनल प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी तुमची फार महत्वाची गरज आहे। तो बाहेरचा व्यक्ती, मित्र, शिक्षक काय, आणि आपल्याकडे अनफॉर्च्युनेटली असं झालेलं आहे की सर, सॅड बट ट्रू आहे की पॅरेंट्स ना मुलांची लास्ट चॉईस होऊन गेलेले आहेत की त्याचं इमोशनल काय प्रॉब्लेम शेअर करण्यासाठी, म्हणून आपल्याकडे तेही प्रॉब्लेम्स फार वाढलेले आहेत। मुलं एकटे होतात, मोबाईल मध्ये खेळतात, वेब सिरीज बघतात, वेबसाईट्सवर जातात, ते स्वतःला बिझी करण्याचा प्रयत्न करतात का, कारण त्यांना तेवढी बॉन्डिंग तुमच्यामध्ये मिळत नाही। सो यू जस्ट गिव्ह युअर स्पेस टू युअर चाइल्ड, लेट हिम फील फ्री, लेट हिम फील एनर्जाइज्ड, त्याला तुमची सहवास आवडू द्या। आणि हे 2 वर्षच तुम्हाला करायचंय, एकदा का तो IIT ला गेला कानपूरला की मग काय लवकर येत नाही घरी, तेवढं त्याला ऍटमॉस्फिअर अवेलेबल करून द्यायची जबाबदारी ही तुमची पण आहे। मी त्याला दिवाळीला 2 एक्स्ट्रा ड्रेसेस द्या, शूज नायकीचेच घेऊन द्या हे सांगत नाहीये, प्रत्येकाने त्याच्या त्याच्या कॅपॅसिटीनुसार करावं, ते करताय तुम्ही। मला खूप छान वाटलं, काही पॅरेंट्स इकडे आले, त्यांना खूप कष्टातून मुलांना शिकवलं आणि ते खूप चांगले रिझल्ट त्यांनी दिलेत। पण मुलांकडच्या एक्सपेक्टेशन्स आणि आपली भूमिका प्रत्येक वेळेस, म्हणजे मी घरामध्ये तो दंडा घेऊन हवालदाराचा आहे,
हे तू चुकला की मारदंडा, चुकला की मारदंडा. मग तो काय करणार, त्याच्या चुका लपवणार. हे कधी होऊ देऊ नका. मुलांच्या बाबतीत, मुलींच्या बाबतीत खास तर, कारण मुलींना अभ्यासाच्या व्यतिरिक्त तसेही या एज मध्ये बरेचसे प्रॉब्लेम्स असतात. इव्ह टीजिंग असेल, अजून कुठले प्रॉब्लेम्स असतील, सांगत नाही. मग मी सांगितलं, आई म्हणेल तूच अशी करते, तूच उशिरा येते, तू तिच्यासोबत. मग हे करू नका. समजून घ्या. जस्ट अंडरस्टँड हर की काय प्रॉब्लेम बेटा तुझा, चला हा प्रॉब्लेम आहे, आपण जाऊन भेटूया, सरांना सांगूया, आपण यांना बोलूया, बाबांना सांगूया. त्यांना ते ऍटमॉस्फिअर चांगलं करून द्या. त्यांच्यामध्ये कॉन्फिडन्स तुम्ही रुजवा, तर ते करतील डेफिनेटली. और कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो करने वाला है यार जिंदगी में. अपॉर्चुनिटीज, IIT क्या है, अपॉर्चुनिटी है. और अपॉर्चुनिटीज आते रहते, जाते रहते, आएंगे जाएंगे. कोई ना कोई तो अपॉर्चुनिटी हम कैच कर ही लेंगे ना. करेंगे ना, पक्का है, कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल करेंगे. और आखिरी में एक चीज पे मैं आता हूं और फिर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं. देखो, स्टार्टिंग में हमने बात की थी गोल की, बराबर. गोल, एक मैंने एक एग्जांपल भी बताया था वो नाम का. अब आप लोगों ने भी गोल रखा है. आप जी जान से मेहनत करने वाले हो. 2 साल 3 साल, किसी को ज्यादा टाइम अटेम्प्ट लगा तो और 4 साल. उसके बाद भी कॉलेज में भी एडमिशन मिला तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड, उसमें ग्रेड से, उसमें कंपटीशन से, कैंपस सिलेक्शन, ये सब चलने वाला है. दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस. गोल रखो, गोल सेट करना है आपको, वो तो बहुत जरूरी है. बट डोंट फॉरगेट, क्या नहीं भूलना हमको. सी, गोल इज इंपॉर्टेंट, गोल इज इंपॉर्टेंट, बट अ जर्नी टू अचीव दैट गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जर्नी आप जितनी हैप्पीली करोगे, यस आई लाइक दिस जर्नी. अब देखो, मुझे पहाड़ पे चढ़ना है, मैं स्टार्ट करता हूँ, बस रास्ते में जा रहा हूँ, जंगल लग गया, पेड़ पौधे लग गए, मुझे पंछी दिखाई दे रहे, बीच में नदी आ गई, छोटा पहाड़ आ गया, मैं चढ़ गया, वक्त कितना अच्छा है, कोई कंपेनियन मिल गया, उसके साथ बात. ये सब आपको जर्नी भी एंजॉय करना है, नहीं तो गोल के पीछे लग के आपकी जर्नी मत खराब करो. आपका फ्यूचर आपके हाथों में है, आपका फ्यूचर आपके हाथों में, और ओनली यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सक्सेस और फेल्यूर. बट आई ऑलवेज विश यू अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर अहेड. थैंक यू.